दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जितने भी लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं? क्या आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं या फिर एक भी नहीं है? आप सोच रहे हैं कि ये हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस बात का डेटा सरकार तो आपको देगी नहीं, ना उत्तर प्रदेश सरकार देगी, ना किसी भी राज्य की सरकार देगी और ना ही केंद्र सरकार देगी। तो यह बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसका जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है दोस्तों कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, इस देश का युवा सरकारी नौकरी के लिए बार बार गुहार लगा रहा है और इस युवा को भटकाने के लिए सरकार नए नए रास्ते तय करती है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी युवाओं के नौकरी के मार्ग से भटकाने के लिए एक नया रास्ता तैयार कर लिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी, पदोन्नति वगैरह नहीं दी जाएगी। आप खुद सोचिए कि जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, क्या उसकी शादी भी हुई होती है? क्या उसके 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं? अगर होंगे भी तो गिने चुने एक आध, लेकिन ज्यादातर लोगों के नहीं होंगे। दूसरा, क्या अगर किसी के एक भी बच्चा नहीं है तो क्या सरकार ने उसके लिए काउंटर खोल दिया है कि आइए, आपके एक भी बच्चा नहीं है, नौकरी ले जाइए? क्या सरकार इस तरीके से नौकरी दे पाएगी? तो फिर इस तरीके की बात क्यों की जा रही है? जाहिर है इसलिए की जा रही है कि युवाओं के दिमाग में ठूंस दिया जाए कि आपको नौकरी जनसंख्या की वजह से नहीं मिल पा रही है। सरकार अपनी नाकामियों और निकम्मेपन को छिपाने के लिए तरह तरह के नए नए रास्ते तय करती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून में भी जो मसौदा तैयार किया गया है, इसी तरीके से किया गया है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनकी बैक डेट में नौकरी लग चुकी है, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, क्या उन पर यह कानून लागू करना सही है? क्योंकि उनके तो पहले से ही ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो इस प्रकार की बात क्यों की जा रही है? साथ ही साथ चुनाव की बात हो रही है कि स्थानीय जो स्तर के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय चुनाव, उनमें जो है वो फॉर्म नहीं डाल सकेंगे। तो क्या ये विधानसभा, लोकसभा चुनावों में भी लागू होंगे? जिसके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप बताइएगा हमें कमेंट में, कितने ऐसे वर्तमान समय में किसी भी दल के नेता हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, भाई बहन हैं 6-6, 7-7, 8-8? कौन कौन है? मुसलमानों की भी बात की जाती है कि इनके इतने ज्यादा बच्चे हैं, उनको जनसंख्या से जोड़ा जाता है। मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं। क्या इसका कोई डेटा सरकार के पास है? सरकार बता सकती है कि कितने मुसलमानों ने 4-4 शादियां की, किसके कितने बच्चे हैं? जाहिर तौर पर आप लोगों को भी पता होगा कि सरकारी नौकरी में मुसलमानों का योगदान कितना है। आपके दिमाग में ठूंस दिया जाता है कि मुसलमानों की वजह से, जनसंख्या की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे आप सरकार के निकम्मेपन पर सवाल न उठा सकें। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो सरकार से नौकरी मांगिए। उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, योगी आदित्यनाथ के पास चले जाइए और कहिए कि मेरे 0 बच्चे हैं, शादी नहीं हुई है। क्योंकि शादी तो तब होगी ना जब सरकारी नौकरी मिलेगी। आप लोग तो शादी के लिए जो है प्रयास करते हैं, समाज में देखते हैं कि भाई लड़के की नौकरी लगी है या नहीं लगी है, तो फिर बच्चे की बात कहां से आ गई? इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। आज ये उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहा है, कल मध्य प्रदेश में हो सकता है, या अन्य भाजपा के जो शासित राज्य हैं या दूसरे राज्य वहां पर हो सकता है। यानी कि आपको नौकरी के बजाय जनसंख्या में फंसा दिया जाएगा। आप किताब लेके बैठते रहिए, पढ़ते रहिए कानूनों को, लेकिन नौकरी हाथ में नहीं आएगी। यानी कि आपको सरकार से सीधे तौर पर सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि नौकरी दो भाई, कब दोगे? जो चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो अब सरकार किनको नौकरी दे सकती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।